हेलो, मैं प्रबल और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम फैक्टर दैट इफेक्ट अवर स्टॉक मार्केट प्राइस, कुछ एक फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारे स्टॉक मार्केट के प्राइस को इफेक्ट करते हैं, जो कि हमारे स्टॉक मार्केट के प्राइस के ऊपर इफेक्ट होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो हमारा टॉपिक है ये इसका पार्ट 2 है, यानी कि हमने पार्ट 1 में भी कुछ एक ऐसे फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था जो कि हमारे स्टॉक मार्केट के प्राइस को इफेक्ट करते हैं। तो हमने कुछ और फैक्टर्स को खोजा है, जाना है, तो ये जो है उसका पार्ट 2 है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले जो हमारा फैक्टर है वो है सप्लाई एंड डिमांड। तो ये जो हमारा फैक्टर है ये हमारे पार्ट 1 में भी था कि हम सप्लाई और डिमांड, इसमें जो सप्लाई और डिमांड है ये शेयर्स की बात की जा रही है कि सप्लाई और डिमांड क्या है। अगर शेयर्स की जो डिमांड है वो ज़्यादा होगी तो जो हमारी सप्लाई है वो उस पर जो है इफेक्ट पड़ेगा, फिर उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा ना, तो जब उसके बाद जो है हमारे जो स्टॉक मार्केट का प्राइस है उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। यानी कि ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि हमारे स्टॉक मार्केट के प्राइस पर इफेक्ट करता है। वैसे ही अगर जो हमारी सप्लाई है वो ज़्यादा हो जाएगी तो डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, उसकी वजह से हमारे स्टॉक मार्केट के प्राइस पर इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट है अब हमारा सेकंड नंबर पर कॉन्फिडेंस इंडेक्स। तो कोई भी इंडेक्स ले लो, जैसे कि फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। तो उसमें जो थी हमारे, जो हमने नीडल के बारे में पढ़ा था कि उसमें नीडल होती है, एक रेड साइड को भी जाती है और ग्रीन साइड को भी जाती है। अब जो हमारा जो इमोशन कंट्रोल जो हमने पढ़ा था, अब वो हमारे हाथ में होगा कि हमने कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। जब मार्केट जो है ग्रीन पे है तो जो सुई है वो तो ग्रीन साइड में होगी, यानी कि मार्केट अप जा रही होगी। तब वो हमारे जो इमोशंस है वो हमारे हाथ में होने चाहिए कि अब हम क्या करें, यहाँ पे हमें डर दिखाना है या फिर लालच दिखाना है। अगर मार्केट रेड साइड है यानी कि डाउन जा रही है तो भी हमारे इमोशन हमारे हाथ में ही होने चाहिए कि हमने अब यहाँ पे डर दिखाना है या फिर लालच दिखाना है। तो इसीलिए जो है ये जो हमारा जो फैक्टर है ये हमारे स्टॉक मार्केट के प्राइस के ऊपर इफेक्ट करता है। अब नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये जो है पॉलिसीज है, तो इसके ऊपर जो है अगर जो गवर्नमेंट फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज है, अगर इसके ऊपर जो हमारी गवर्नमेंट है वो पॉलिसी बना देती है तो यानी कि इसमें जो है हमारे टैक्सेस लगते हैं। तो किसी एक जो इनमें जो पॉलिसीज हैं कुछ में जो है टैक्सेस कम लगते हैं और कुछ में जो है अगर हम उन चीज़ को घर पे रखेंगे तो उन चीज़ों पर जो है अलग अलग टैक्स चढ़ता है। अगर इसके ऊपर अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बना देती है तो जो है उसके ऊपर भी जो है हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो रिएक्ट करेगी। तो इसी कारण जो हमारा स्टॉक मार्केट का प्राइस है वो अप या डाउन हो सकता है। अब नेक्स्ट है हमारा नेचुरल डिजास्टर एंड वेदर। तो ये जो है हमारा जो नेचुरल सी बात है कि जो वेदर यानी कि हमारा मॉनसून। अब हमने एक टॉपिक में पढ़ा था वेदर के बारे में, तो उस टॉपिक में जो था ये वेदर एक पॉइंट था जिसमें कि हमने पढ़ा था कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो वेदर की फोरकास्टिंग करके जो है लोगों को बताते हैं। तो फार्मर्स क्या करेंगे, अगर साइंटिस्ट ने कहा कि जो हमारा जो वेदर है वो अभी अच्छा रहेगा यानी कि जो हमारा मॉनसून है वो अच्छा रहेगा, तो हमारे जो फार्मर्स है वो करेंगे कि वो दुकान से जो है या फिर अलग अलग जगह से जहाँ का तो वो जो है वहां से बीज लाएंगे या फिर जो खाद भी लाएंगे। तो जहाँ से जो बीज लाएंगे तो उसके जो शेयर्स है वो बढ़ेंगे, क्योंकि उन्होंने जो है वो बीज खरीद लिए, वो सीड्स जो है उन्होंने बाय कर लिए और तब वो सीड जो है वो उगाएंगे और उसके ऊपर जो है उनको बढ़ाने के लिए जो है अलग अलग चीजें जो है उसमें यूज करते हैं। तो उनके जो वो चीजें हैं उनके जो प्राइस लेवल है वो बढ़ेगा। तो इसी कारण जो है हमारे स्टॉक मार्केट का प्राइस है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ गया। नेक्स्ट है हमारा लेवल ऑफ ट्रस्ट इन फाइनेंशियल सेक्टर्स। तो अलग अलग बैंक्स हैं जिनका अपना ही जो है फाइनेंस होता है लेकिन फिर भी वो फाइनेंशियल सेक्टर्स में आते हैं, तो इसीलिए जो है वो उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो ब्याज कितना लेते हैं या फिर ज्यादा लेते हैं कम लेते हैं। तो हमने जो है ये भी पढ़ लिया था एक जो हमारा अलग टॉपिक था कि अगर जो हमारा ब्याज दर बढ़ेगा तो लोग क्या करेंगे, अपना जो पैसा है उसको वहां से थोड़ा थोड़ा करके निकालेंगे और रियल एस्टेट एक्सेट्रा जो भी हमारी जो अलग अलग चीजें हैं वहां पर जो है उसको यूज करेंगे। अगर ब्याज दर कम हो जाएगा तो लोग जो है अपने पैसे को बैंक में डिपॉजिट करते हैं, तो इसके कारण जो हमारा स्टॉक मार्केट का प्राइस है वो इफेक्ट करेगा कि उसमें जो है रिएक्शन होगी। अब नेक्स्ट है हमारा रेगुलेशन एंड डी रेगुलेशन। तो अभी हम जो है ज़्यादा डीपली नहीं जा रहे हैं, इसीलिए हम आज सिर्फ ये फैक्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे स्टॉक मार्केट के प्राइस को जो है इफेक्ट करते हैं। तो उसी के साथ जितने भी हमने अभी जो है हमने फैक्टर्स पढ़े हैं उन्हीं के जैसा है एक रेगुलेशन एंड डी रेगुलेशन। तो ये भी एक फैक्टर है जिसके कारण जो है हमारी जो
स्टॉक मार्केट है उसके प्राइस में इफेक्ट होता है। अब नेक्स्ट है हमारा लेवल ऑफ ट्रस्ट इन लीगल सिस्टम, यानी कि जो गवर्नमेंट है या फिर अलग अलग लोग हैं, अगर वो लीगल सिस्टम यानी कि जो कानूनी तौर पर जो है सही काम कर रहे हैं तो जो है उस पर जो है हमारी जो स्टॉक मार्केट है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। यानी कि कानूनी तौर पर जो हम काम करते हैं तो उसकी वजह से जो है हमारे स्टॉक मार्केट का प्राइस है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा वॉर एंड अदर कंफ्लिक्ट। वॉर या वॉर किसी भी प्रकार का हो सकता है, वैसे ही तो जो ये वॉर है और अदर कंफ्लिक्ट्स हैं तो ये जो है हमारी फैक्टर्स, इन्हीं फैक्टर्स के अंदर आते हैं जो कि हमारे स्टॉक मार्केट के प्राइस पर इफेक्ट करते हैं। इसीलिए जो है ये वॉर एंड अदर कंफ्लिक्ट हमारे इन फैक्टर्स के अंदर आए हैं, क्योंकि ये जो हमारे स्टॉक मार्केट का प्राइस है इसके ऊपर इफेक्ट करते हैं। तो यानी कि ये जो है कुछ एक ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे स्टॉक मार्केट के प्राइस के ऊपर इफेक्ट करते हैं, प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट है हमारी टेक्नोलॉजी चेंज, यानी कि इसका मतलब है अगर जो टेक्नोलॉजीज हैं वो चेंज होती रहती हैं तो भी जो हमारे स्टॉक मार्केट का प्राइस है वो इफेक्ट करेगा, यानी कि उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन थी इसकी। अगर टेक्नोलॉजीज जो है चेंज होती रहेंगी तो हमारा जो स्टॉक मार्केट का प्राइस है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा मार्केट इंडिकेटर। अब ये है हमारा 10th पॉइंट, यानी कि मार्केट इंडिकेटर, जो मार्केट का साइन है, मार्केट के इंडिकेटर है, वो क्या कह रहे हैं। तो अभी हम जो है ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि जो इंडिकेटर है इसको सीखने में टाइम लगता है, इसीलिए अब जो है हम इंडिकेटर को धीरे धीरे कर थोड़े समय में सीखेंगे। तो इसका मतलब है कि जो मार्केट का साइन है, इंडिकेटर है, वो क्या कह रहा है कि अब मार्केट डाउन जाएगी या फिर अप जाएगी। तो इसीलिए जो है ये जो है मार्केट इंडिकेटर, ये हमारे स्टॉक मार्केट के प्राइस पर जो है इफेक्ट होता है। नेक्स्ट है हमारा कंप्लीट एग्रीमेंट, यानी कि जो गवर्नमेंट है उसने जो एग्रीमेंट साइन किए थे या फिर करवाए थे तो वो जो है अगर उनको कंप्लीट करती है तो उसकी वजह से जो है हमारी स्टॉक मार्केट जो है वो बढ़ेगी, या फिर अगर थोड़ा समय लगता है तो कम हो जाएगी। तो वैसे ही जो ये कंप्लीट एग्रीमेंट है, यानी कि जो इसमें एग्रीमेंट थे अगर वो पूरे हो जाते हैं तो जो हमारा स्टॉक मार्केट है वो बढ़ेगी, यानी कि हमारी जीडीपी भी उसके साथ बढ़ सकती है। तो इसीलिए जो है हमारा जो कंप्लीट एग्रीमेंट भी इन फैक्टर्स के अंदर ही आता है। तो ये था हमारा फैक्टर दैट इफेक्ट अवर स्टॉक मार्केट प्राइस का पार्ट 2। थैंक यू।